मैडम, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन हमारा कॉन्फेडरेशन है। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन उसकी एक इकाई है। जो बैंक ऑफ इंडिया संगठन है ऑल इंडिया, वो उसकी एक इकाई है, और उसकी एक इकाई है बिहार। तो ये बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन बिहार ब्रांचेज की 45वीं वार्षिक आम सभा हो रही है। ये हमारी एक संवैधानिक जिम्मेवारी भी है कि हम अपने क्रियाकलापों को हर साल अपने मेंबर्स के पास प्रस्तुत करें, और जो भी रिजोल्यूशन हम लेते हैं उसको हम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस के पास भेजें। तो ये उसके तहत ये हो रही है। हालांकि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं सो मैं आपको बताऊं। एक तो कि मेंबर्स को सारी चीज़ों की जानकारी होती है। हमारे जो कलेक्शंस होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी जानकारी सरकार को हम देते हैं कि हमने किस तरह से, जिस पर्पस के लिए, अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिया है तो हम उस पर्पस में पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चैलेंजेस, नित नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे पुलिस थाना नहीं खोलती है सरकार, बैंक की एक शाखा खुल जाती है। तो हमारा सिक्योरिटी, बैंक की प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सिक्योरिटी, हमारे लाइफ की सिक्योरिटी कैसे हो, हम उन मुद्दों पे बात करते हैं। हमको उचित मुआवजा मिले, मतलब सैलरी एडेक्वेट मिले, हम उसकी बात करते हैं। हम लोगों को बैंकिंग सुविधा कम खर्च में मिले, और हमारा पेनेट्रेशन दूर दराज के इलाकों में हो, ताकि दूर दराज के इलाके में जो लोग हैं उनको ये सुविधा मिले। हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम अपनी जो लंबित मांगे हैं, हमारा जो जिस मुद्दों पर हम आंदोलन करते रहे हैं, उस मुद्दों की समीक्षा की जाती है। आगे का जो रास्ता है उस पर निर्णय लिया जाता है। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये बैठक हो रही है। आज ये बैठक बहुत विशेष है क्योंकि हमारा 5 साल के बाद वेतन समझौता होता है, और मतलब है कि सैलरी रिवीजन जो होता है लंबित, तो वो हमारे यहाँ तो चूँकि बजटरी सपोर्ट है नहीं, बैंक कमाएगा और उसमें से आपको 5 साल के बाद सरकार होता है। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा स्ट्राइक हो रहा है, ये हो रहा है। हमसे अक्सर प्रेस मीडिया वाले लोग पूछते हैं, आपने हड़ताल बुला दिया, कस्टमर को दिक्कत हो रही है। मैं प्रेस मीडिया के अपने दोस्तों से यही कहता हूँ, एक उपाय बता दीजिए कि बिना हड़ताल के सरकार मेरी बात मान ले। हम भी नहीं हड़ताल करेंगे, क्योंकि हम हड़ताल करते हैं और मेरा वेतन कटता है। ये सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में है। जिस महीने हड़ताल किया, 30 दिन के बजट में से 29 दिन की सैलरी में वो बजट चल रहा है, हमारा तुरंत कटता है, हमको कोई छुट्टी नहीं मिलती। मुख्य मांगे क्या है सर आप लोग की जो मांग जो हमारा वेतन समझौता का था 5 डेज वीक का था, वो ऑलमोस्ट सेटल हो गया। कल मैं साइन करके कल शाम में लौटा हूँ वहाँ से। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरी। जो बैंक के सारे बैंक के MDs और CEO होते हैं, और इधर से संगठन के जो सीनियर नुमाइंदे होते हैं वो साइन करते हैं। तो वो कल हो गया। बैंक है सर इसमें आपके? इसमें मैडम देखिए, अभी 12 तो सरकारी क्षेत्र के बैंक हो गया। स्टेट बैंक प्योरली गवर्नमेंट का बैंक हो गया, इसलिए उसको भी हम 12 में जोड़ लेते हैं। RRBs हो गए, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गए, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, तो वो सभी तमाम बैंक हैं। हाँ, ग्रामीण बैंक RRB वही है, ग्रामीण बैंक भी इसमें हो गए, सभी बैंक। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, जो कि 3.5 लाख ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है, मैं उसका नेशनल एडवाइज़र हूँ। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन, जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन की अखिल भारतीय संस्था है, उसका मैं महासचिव हूँ। और बिहार बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन का भी मैं महासचिव हूँ।